झारखंड में 30 नवंबर को एक दिवसीय भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच होना है और इस मैच की चर्चा आप ज़रूर सुने होंगे। कई तरह के जो खबरें आ रही थी, जो टिकट बिक्री को लेकर लगातार लोग लाइन लग रहे थे, हमने भी दिखाया था। और इस टिकट बिक्री में जो कालाबाजारी का खबर सबसे ज़्यादा उभर कर आया है, जिस तरह लोग यहाँ जो उस जगह के आसपास लोग रहते हैं, इसे लेकर कालेबाजारी का खबर आया और इस पर कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है। इस पर जब हमने राज्य के जो सांसद हैं, यानी कि रांची लोकसभा के जो सांसद हैं संजय सेठ, इनसे जब बात की तो ये भी जो आयोजक हैं, जो क्रिकेट के आयोजक हैं, यानी कि स्टेडियम जेएससीए के स्टेडियम के जो आयोजक हैं, इन लोगों पर कटाक्ष किया है और कहा है कि ये कईयों के इसकी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था पर सवाल उठाया है। तो क्या कुछ इन व्यवस्थाओं को लेकर वो कह रहे हैं, चलिए पहले उनसे जानते हैं। ऐसे क्रिकेट में तो हमको इंटरेस्ट है ही है, क्योंकि हम सब भी क्रिकेट खेलते रहे, किंतु अभी काम ज्यादा होता है तो मौका नहीं मिलता। किंतु हमारे पूरे रांची लोकसभा छोड़ दो, पूरे झारखंड से फोन पिछले 10 दिन से आ रहा है कि टिकट चाहिए, पैसा देके टिकट नहीं मिल रहा है। क्या कारण है हमको समझ और प्रशासन ने तो पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी भी की है कि कैसे कालाबाजारी हो रही है। और यहाँ तक हमको जानकारी, आप मीडिया के मित्रों को भी कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है, तो कैद खाने में कैसे हो रहा है कोई जानकारी नहीं है। तो बेटर यहाँ का झारखंड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोग बता पाएंगे। लेकिन आम लोग जो देखना चाहते हैं, आम लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, जज्बा है, क्योंकि हमारे यहाँ से कैप्टन कूल धोनी है, तो यहाँ उत्साह ज्यादा रहता है। क्या कारण है टिकट लोगों को नहीं उपलब्ध हो रहा है, ये तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सरकार बताइए। आपका संसदीय क्षेत्र चूंकि भी है, रांची बदनाम हो रहा आपके है, संसदीय आपका यह संसदीय क्षेत्र है, रांची की बदनामी पूरे देश में हो रही है कि रांची में टिकट कालाबाजारी हो रही है। हम रांची की बात कर रहे हैं। एक तरफ देखो, देश चाहता है हम ओलंपिक में मेडल जीते, हम कॉमनवेल्थ एशियन गेम में मेडल जीते, पदक तालिका में भारत आगे रहे, देश चाहता है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं खेल और खिलाड़ी को बढ़ाओ, खेल को प्राथमिकता दो, खिलाड़ियों को हौसला दो, तभी खिलाड़ी को हौसला बढ़ेगा और देश के लिए पदक जीतेंगे। अब कितना सौभाग्य है, 2030 में अहमदाबाद में, गुजरात में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, ये सौभाग्य। और 2036 में देश मान के चल रहा है और कि यहाँ देश के अंदर ओलंपिक जैसा खेल हो। मोदी जी हमेशा खेल खिलाड़ी को बढ़ाना, कोई खिलाड़ी जाता है तो पहले मोदी जी बुलाते हैं, प्रधानमंत्री बुलाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। जब मैदान में खिलाड़ी हारता है या जीतता है तो वहां बात करते हैं, जब देश के लौट के आता हारता जीतता है तो अपने घर में बुलाकर उनको चाय पे बुलाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तभी तो देश के खेल खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ जैसा आपने बताया कि हाँ रांची में क्रिकेट का मैच हो रहा है, हमको जानकारी नहीं है, हमको भी अभी तक तो कोई आमंत्रण मिला भी नहीं है और हमको जाना भी नहीं, क्योंकि कल मेरा सौभाग्य है, मेरा यह सौभाग्य है कि कल हम सब के लौह पुरुष सरदार 150, हम बड़ौदा से कल हम पद यात्रा करने वाले हैं 16 किलोमीटर तक। इस सरदार 150 जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी मार्च हो रहा है, ये सौभाग्य। मैं अभी अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहा हूँ, वहाँ पद यात्रा में रहूंगा। लेकिन अगर ये शिकायतें हमको भी आई हैं तो इन शिकायतों को उचित फोरम पे रखेंगे कि भाई मीडिया के मित्रों को भी इन्विटेशन नहीं मिला, आम लोगों को भी टिकट नहीं मिल रहा, पैसे देने पे नहीं मिल रहा है, कारण क्या है पता नहीं। आपने भी एयर शो कराया था, निःशुल्क एंट्री थी और ये अद्भुत था, अद्भुत क्षण था। देखो हम सबका प्रयास रहता है कि रांची एक बहुत खूबसूरत शहर है, रांची एक मेहनत का लोगों का शहर है, रांची एक बहुत फ्रेंडली सिटी है, रांची का वेदर पूरे देश में प्रसिद्ध है, रांची के लोग कितने अच्छे हैं। तो यहाँ के जो आयोजन होता है वो भी बहुत खूबसूरत आयोजन है, हर आयोजन देख लो बहुत अच्छे आयोजन होते हैं। क्या कारण है हमको जानकारी नहीं है, आप लोगों से ही पता चल रहा है। और जो हमसे लोगों ने फोन करके बोल रहे हैं पूरे झारखंड से लोग कि भाई हमको टिकट दिला दिया, हम टिकट कहाँ दिला दें,
टिकट मिले तब न दिला दे, पैसा देने पर टिकट नहीं मिल रहा है। पता नहीं यहाँ क्या स्थानीय प्रशासन सरकार को इसको देखना पड़ेगा। देखिए कि जिस तरह टिकट बिक्री को लेकर मात्र 2 दिन ही टिकट बिका गया और इससे पहले एक दिन का ऑनलाइन में ही एक दिन में पूरा टिकट फुल हो गया, तो इस व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि टिकट को की किस तरह कालाबाजारी हुई है। और कई ऐसे वहाँ लोग हैं जो अपने स्थानीय लोग हैं या रेजा है, इसे लाइन में खड़ा कराकर और बिक्री की है। और टिकट भी सामने नजर आया है, जिस तरह छापेमारी की गई, लोगों की गिरफ्तारी हुई, होटल में भी लोग पकड़े गए हैं, टिकट के साथ पकड़े गए हैं। तो ये कमी जो आयोजन की है, आयोजककर्ता के है, ये कमी कहीं ना कहीं दिखती है। तो इस कमी को लेकर जो संजय सेठ है वो सवाल खड़ा किया और इस पर बोले हैं कि हम संज्ञान लेंगे और इसकी जांच करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने भी कहा है कि हमें भी अभी तक इस टिकट की लोग लेकर कोई आमंत्रण नहीं मिला। तो इस तरह कहें तो कई वीआईपीओ की भी व्यवस्था है कि उन्हें भी आमंत्रण नहीं मिल पाया है। तो इस पर भी सवाल उठता है कि रांची के जेएससीए स्टेडियम में इतना बड़ा मैच हो रहा है और मैच में कईयों को पूछा नहीं गया है। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।